मैं आपको एक गारंटी से कह देता हूँ, तेल क्या हमारे मुल्क में अगर पहाड़ के भी ज़खायर मौजूद हो जाएं, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ही पेट नहीं भरने कि वो सोना के सोनू के बल्कि हीरों के पहाड़ भी खा जाए। नाजरीन, पाकिस्तान की डूबती मैशत को एक बार फिर सऊदी अरब ने सहारा देने का फैसला कर दिया है और इस हवाले से सऊदी जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद अल जदान, उनकी तरफ से एक अहम बयान जारी किया गया है और पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब एक बार फिर डॉलर की बौछार करने वाला है। और ये खबर एज अ पाकिस्तानी तो हर इंसान के लिए खुशी का बाइस है ही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको क्राइसिस जा रहा है, तो इस हवाले से सऊदी अरब हमारे ऊपर डॉलर एक बार फिर निछावर करने जा रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की खबर ये पीडीएम गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स के लिए है, क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट जिस तरह गवर्नमेंट में आई है और उसके बाद नाकामियों के वो एक तसलसल चल रहा है उनके ऊपर और महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान की बेड़ा गर्क करने में वो लगे हुए हैं, लेकिन इस हवाले से सऊदी अरब की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलना उनके लिए एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान को एक बार फिर सऊदी अरब बहुत सारे अरबों डॉलर देने वाला है। और इस हवाले से देखिए, सबसे पहले हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की माली इमदाद देने का इंदिया दे दिया। गैर मुल्की जजीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अल जदान का कहना है कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सऊदी हुकूमत का जो बजट है वो 4 अरब डॉलर से ज़ायद सरप्लस हो गया है। सऊदी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सऊदी हुकूमत महंगाई के असरात से जितने भी मुल्क निमट रहे हैं उनकी मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी 4 अरब डॉलर रखेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अल जदान के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर की रिपोर्ट के लिए रखवाई गई 3 अरब डॉलर की मदद पहले ही बढ़ा चुका है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने ज़र मुबादला की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मज़ीद तावन की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान का रवा माली साल जून के अख्ताम तक 16 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मज़ीद 2 से 4 अरब डॉलर की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त तवानाई की खरीदारी और बजट सपोर्ट के लिए की गई है। 3 अरब डॉलर की बजट सपोर्ट के तौर पर कर्ज की दरख्वास्त की गई है, जबकि दीगर पेमेंट पर मज़ीद 1 से 2 अरब डॉलर की मालियत का तेल और यूरिया खाद भी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से 2 से 4 अरब डॉलर सपोर्ट की दरख्वास्त की गई थी। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल ही सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के पास रखे 3 अरब डॉलर की डिपॉजिट का दौरानिया बढ़ा दिया है। दूसरी जानब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 69 करोड़ 70 लाख की कमी हुई है। स्टेट बैंक का कहना है कि 2 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 12 से 58 अरब डॉलर रहे। 2 दिसंबर को स्टेट बैंक के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 6 से 71 अरब डॉलर थे। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में 78 करोड़ 50 लाख की कमी हुई है। 2 दिसंबर को कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 5 से 87 अरब थे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 13 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ हुई है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। पाकिस्तान ने जून तक 16 अरब डॉलर कर्जे वापस करने हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने 2 से 4 अरब डॉलर की दरख्वास्त की थी सऊदी अरब से। इस हवाले से मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि हम देने को तैयार हैं। और ये सूरत हाल ये देखें, हमारे एज अ पाकिस्तानी हमारे ऊपर ये तमाचा है कि साथ वाले मुल्क एज ए एटमी ताकत हमारे पास खाने के लिए चावल नहीं है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जो मुल्क हैं वो अपनी मईशत के उनके पास जो पैसे वो इजाफी बच रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार किसको दूं, कौन ऐसा कोई मुस्तहिक मुल्क हो जिसको हम पैसे दें। तो वो मुस्तहिक पाकिस्तान बन रहा है यहाँ पर, जो एटमी ताकत और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये एक सवाल आप लोग कह सकते हैं कि यार जो अरब ममालिक हैं उनके पास तो तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मैं आपको एक गारंटी से कह देता हूँ, तेल क्या हमारे मुल्क में अगर पहाड़ के भी ज़खायर मौजूद हो जाएँ, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ही पेट नहीं भरने कि वो सोना के सोनू के बल्कि हीरों के पहाड़ भी खा जाने, उनके पेट नहीं भरने, तो क्या वो हुकूमत के ऊपर या आवाम के ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये सूरत हाल है। और बड़ी आसान बात है नाजरीन, ये आपने पूरी रिपोर्ट देख ली कि क्या सूरत हाल मईशत की है। और ये बड़ी आसान चीज़ है कि आप उठें, इमरान खान को तनकीद करना शुरू कर दें, पीडीएम गवर्नमेंट को तनकीद करना शुरू कर दें, अदारों को तनकीद करना शुरू कर दें, बट एज अ रियलिटी ये है कि हम एज अ छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, बादशाह से लेकर फ़कीर तक, हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने बचपन में अपने उस्ताद इकराम से ये मिसाल सुनी थी। ये मिसाल इस तरह है कि एक स्कूल में हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र की तलाश शुरू कर दी कि बोर्ड के बच्चे अगर उनकी हमने फ़ीस भेजनी है तो पिक्चर साथ लगवानी है। तो कैमरा मैन उसके पास आया और हेडमास्टर साहब ने कहा जी आप कितने पैसे लेंगे इस हवाले से।
उन्होंने कहा जी हम फ़ी बच्चों के, अगर 50-60 बच्चे हैं तो हम फ़ी बच्चे की 10 रुपये आपसे लेंगे, तो 10 रुपये हमें दे दें तो हमें आपकी इनकी पिक्चर्स बना देंगे। हेडमास्टर साहब ने यह किया कि अगले दिन सारे जितने भी टीचर्स हैं उनकी मीटिंग बुला ली। उन्होंने कहा जिस तरह मैंने बोर्ड की फ़ीस लड़कों की भेजनी है, तो आपने क्या करना है, जो फोटोग्राफर ने 20-20 रुपये मांगे तो आपने 20-20 रुपये बच्चों से कलेक्ट करने हैं। यानी कि अब 10 रुपये की पिक्चर है वो 20 की बन चुकी है। हेडमास्टर साहब ने 10 रुपये अपना कमीशन रख लिया। अब आके देखते जाइए ये 10 रुपये की पिक्चर आगे कितने की पड़ने वाली है पाकिस्तान को। तो अब टीचर्स ने ये किया कि अब वो क्लास में गई, हर टीचर ने कहा कि आपकी फ़ीस भेजनी है तो आपने फ़ी बच्चे ने 50-50 रुपया जमा करवाना है टीचर्स को, और हमने आपकी इस तरह फ़ीस भेजनी है और पिक्चर्स के लिए आपने ये फ़ीस जमा करानी। बच्चे घर जाते हैं शाम को, उनकी वालदा घर होती हैं, उसको कहते हैं कि हमें फ़ीस भेजनी है हमारी बोर्ड की और पिक्चर्स के हवाले से हमें 100 रुपया जमा कराना है। अब देखें हेडमास्टर का 10 रुपये कमीशन हो गया, टीचर्स का 30 रुपये 40 रुपये कमीशन उनको हो गया, और बच्चे का कमीशन 50 रुपया हो गया। एंड देन शाम को जब वालदा के जो हमारे वाले साहब घर आते हैं, तो उस बच्चे के वाले साहब से जो वालदा ये कहती हैं कि बच्चे ने इस तरह दोपहर को मुझसे बात की है और उसको पिक्चर के हवाले से 100 रुपया चाहिए। अब 100 नहीं कह रही, अब वालदा कह रही है कि उसको 200 रुपया चाहिए, उसको स्कूल से 200 रुपया मांगा गया है। अब वालिद साहब की जेब में से एक 10 रुपए की जो पिक्चर है वो 200 रुपया निकलेगा उसकी जेब में से, यानी कि उसमें से 10 रुपया हेडमास्टर का कमीशन आ गया, 40 रुपया टीचर का कमीशन आ गया, 50 रुपया बच्चे का कमीशन आ गया, एंड देन 100 रुपया हमारी उसकी वालदा का कमीशन आ गया। यानी कि हमारा पूरा मुल्क करप्शन में इन्वॉल्व है। तो कैसे हम लोग एज ए डेवलपिंग कंट्री बन सकते हैं? जैसे एज ए नेशन हमने तरक्की करनी है ना। जो अगर अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया जाए तो इस्लाम एक रिलीजन है जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तलकीन करता है कि आप तो लोग नाप तोल में कमी ना करें, बिल्कुल हलाल कमाएं, हराम के एक लुकमा में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एक रुपये के हवाले से इस्लाम कितनी तालीमात हैं। लेकिन पाकिस्तान 125 से भी ज़्यादा ममालिक की फहरिस्त में एंड पे है कि जिसमें दयानतदारी और ये तो दूर दूर तक पाकिस्तानी में नज़र नहीं आती। एज अ मुस्लिम तो ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ एट द टॉप होती कि इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं कि हमारे लोग बिल्कुल कानून के मुताबिक चलने वाले होते हैं, इंसाफ पसंद होते, दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने वाले होते। बट मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान है कि हम देखें ये चीज़ भी आप सोच रहे होंगे कि हमारे हुक्मरान हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो अरबों रुपया खा जाते हैं, हमारे 10 रुपये का क्या है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है कि हुक्मरान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान की तबाही के लिए, मुल्क की तबाही के लिए। बट एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी होने का शहरी, हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम करप्शन को शटअप कॉल दें, और ये मुल्क इस तरह ही तरक्की कर सकेगा कि हम लोग अपना अपना हिस्सा डालें। लोगों को तनकीद करना बड़ा आसान है, बट हराम से और हराम के लुकमन से हम लोग कितना बचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नाज़रीन।